हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और सारी यूट्यूब परिवार को मेरा प्रणाम। सुबह से ही बारिश होने लगी थी, काफ़ी तेज़ बारिश हुई, इसलिए पौधों को मैंने पानी के नीचे रखा था, क्योंकि बारिश का पानी पौधों के लिए अमृत के समान होता है। ये क्लिप मैंने आपको दिखाई थी पिछले ब्लॉग में थोड़ी सी, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसलिए मैंने इसको आपको दिखाया था। और बारिश हो और पकौड़ियाँ न बने, ये तो हो ही नहीं सकता। बच्चों की फरमाइश थी कि माँ पकौड़ियाँ बनाओ, इसलिए मैं बनाने लगी थी पकौड़ियाँ। उसके लिए काटी थी आलू और पालक और गोभी, सभी को मिक्स करके मैं बनाऊंगी पकौड़ियाँ। सभी कुछ काट के धुल के रख लिया था और बाहर उठा के ही गैस को भी रख लिया था, क्योंकि लाइट थी नहीं, इन्वर्टर ख़राब पड़ा है, अंदर धूप भी नहीं थी, अंदर रोशनी ही नहीं थी बिल्कुल, इसलिए गैस उठा के बाहर रखनी पड़ी, नहीं तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और सारी तैयारी मैंने कर ली थी। एक तरफ चढ़ा दिए मैंने कढ़ाई पकौड़ियाँ बनाने के लिए, और एक तरफ चढ़ाया हुआ है पानी चाय के लिए। चटनी के साथ पकौड़ियाँ और चाय बारिश अगर हो तो काफ़ी अच्छी लगती है। और इस तरह से मैंने सभी को एक साथ मिक्स करके उसके ऊपर से बहुत सारा हरा धनिया डाल दिया था, और सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया था। पालक, आलू, गोभी, बेसन, अदरक, नमक, क्रश करके अजवाइन, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सभी कुछ मैंने डाल दिया था। और मेरी चाय भी बिल्कुल बनने ही वाली है, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने चाय में भी डाल दी हैं, शक्कर पत्ती, अदरक, दूध, सब कुछ। और इस तरह से मैंने बेसन को मिक्स करके काफ़ी अच्छा पेस्ट जैसा बना लिया था। बीच में मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे बेसन कम है, इसलिए लेने चली गई थी, क्योंकि रसोई में तो सारा सामान एक ही जगह रहता है, और अगर बाहर उठा के गैस को रखो तो बार बार चीज़ लानी पड़ती है, इसलिए बीच बीच में जाना भी पड़ता था। और इस तरह से देखिए, थोड़ा सा बेसन और मिला दिया था, जिससे कुछ इस तरह का पकौड़ियों का मिश्रण तैयार हो गया, पेस्ट जैसा। और अब मैं पकौड़ियाँ बनाने लगी थी, तलने लगी थी। पकौड़ियाँ बनने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। इधर मेरी चाय भी बन चुकी थी, इसलिए मैंने हाथ धुल लिया था। हाथ धुलने के बाद चाय को बंद करके रख दूंगी। जैसे ही पकौड़ियाँ निकलेंगी तुरंत चाय छान के बच्चों को दे दूंगी। मेरा बड़ा बेटा तो चाय पीता नहीं ज़्यादा, छोटे ही पिएंगे दोनों, और मैं और मेरे यहाँ जो लेबर है। इस तरह से करारी करारी पकौड़ियाँ मेरी बिल्कुल तैयार होने वाली हैं। बच्चों का काफ़ी मन था कि बारिश हो रही है, माँ आज पकौड़ियाँ बनाओ, इसलिए बनाने लगी थी। पकौड़ियाँ तो सभी को पसंद होती हैं। ये पकौड़ियाँ मैंने प्लेट में भगवान के भोग के लिए निकाल दी थी, और पकौड़ियाँ मैंने बच्चों को दे दी थी। बच्चे खाने लगे थे, कह रहे थे माँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी। उसके साथ बनाई थी लाल मिर्च, हरा धनिया, अमचूर पाउडर, अदरक की चटनी, जो काफ़ी टेस्टी बनी थी। इस तरह से बच्चों को खिलाने के बाद मैं भी खाऊंगी, और जो मेरे यहाँ लेबर रहता है उसको भी दूंगी। बच्चों को चाय दे दी थी और मेरी पकौड़ियाँ बन चुकी थी। इतना बेसन बचा हुआ था, सभी बच्चे खा चुके थे, लेबर को भी दे दी थी, और मैंने अपने लिए भी थोड़ी बना ली थी। ज़्यादा बना के क्या करती, इसीलिए जो बेसन बचा हुआ है इसको मैं उठा के रख दूंगी और रोटियों में इसका यूज़ करूंगी, इसीलिए इसको ढक के रख दिया था।
और सेकने लगी थी पकौड़ियाँ अपने लिए। और पकौड़ियाँ सेकते ही सेकते बारिश भी बंद हो गई थी। लेकिन चलो, पकौड़ियाँ बन गईं, सभी ने खा ली। काफ़ी अच्छा लगा। बारिश की बूंदों के साथ पकौड़ियों का आनंद ही कुछ दूसरा होता है। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है, मेरे बच्चों को भी काफ़ी अच्छी लगती है। आपको कैसी लगती हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारे से कमेंट के साथ मुझे मोटिवेट भी ज़रूर करिएगा। सबको खिलाने के बाद अब मैं भी जा रही हूँ पकौड़ियाँ खाने, और पकौड़ियाँ चाय लेके मैं भी बैठ चुकी हूँ। आइए आप भी खाइए। काफ़ी टेस्टी बनी थी, मुझे तो खाने में काफ़ी अच्छी लगी। और बीच में बेटे ने बुला लिया था, इसलिए छोड़ के भी जाना पड़ा। बच्चों के कुछ ना कुछ काम तो बने ही रहते हैं, इसलिए हमें तो खाना भी छोड़ के जाना पड़ता है। और उसके बाद दोपहर में मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि बच्चों का खाने का मन ही नहीं हुआ। और फिर शाम को खाना जल्दी बना लिया था। इस तरह बारिश की वजह से पूरा दिन फुर्सत से रहा।